दोस्तों, क्या वाकई में मध्य प्रदेश के पास पेट्रोल और डीजल की कमी है? और यदि नहीं है तो मध्य प्रदेश के पास कितने दिनों का पेट्रोल और डीजल बचा है? कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल डीजल वाले मामले में झूठ बोल रही है? हमारे पास एक रिसर्च किया हुआ पूरा कागज है। इस कागज के बलबूते पर हम आपको स्पष्टता से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाएंगे कि मध्य प्रदेश में कहीं पेट्रोल डीजल की कमी तो नहीं, और नहीं तो फिर कितने दिनों तक का पेट्रोल मध्य प्रदेश के पास बचा है। सरकार कहीं जनता से झूठ तो नहीं बोल रही है। इन तमाम सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके देंगे। लेकिन ये अचानक से पेट्रोल पंप पर जो लाइन लग रही है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, जनता के मन का सवाल है। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कल वीडियो पर। मैं उस कमेंट का जवाब एक शब्द में देना चाहता हूं कि भाई, ये अचानक से जो पेट्रोल डीजल के पंप पर भीड़ लग रही है, अचानक से ये जो सप्लाई बंद हुई है पेट्रोल डीजल पर, पेट्रोल डीजल कई सारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, इसका लीगल कारण क्या है? दरअसल दोस्तों, ये शुरुआत इंदौर से हुई थी। इंदौर में एक मैसेज वायरल हुआ था, सभी के मोबाइल में धीरे धीरे वो मैसेज सर्कुलेट होता गया। उस मैसेज में लिखा था कि पेट्रोल और डीजल आने वाले समय में युद्ध के कारण बंद हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हालत खराब होंगे, जिसके कारण लोगों में अचानक से हड़बड़ाहट सी मच जाती है। और इंदौर से ही शुरुआत होती है। ये जो मैसेज है सबसे पहले इंदौर शहर से वायरल होता है। उसके बाद धीरे धीरे पेट्रोल पंप पर इंदौर शहर में लाइन लगने लगती है, फिर आसपास के इलाकों में लाइन लगने लगती है। देखते ही देखते पूरे मध्य प्रदेश में लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होने लगते हैं, पेट्रोल डीजल की डिब्बियां लेकर के खड़े होने लगते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के पास क्या वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी है? दोस्तों, इसको हमें एक सटीक आंकड़े से समझना होगा। इस सवाल के जवाब को बड़ी गहराई से समझना होगा। मेरे पास कुछ जिलों के आंकड़े हैं। उन जिलों के आंकड़ों से हमें समझना होगा कि मध्य प्रदेश के पास कितना स्टॉक बचा है, कितने दिनों तक मध्य प्रदेश के पास पेट्रोल डीजल की सप्लाई बची है। दरअसल दोस्तों, इंदौर जो है, जहां से मैसेज वायरल हुआ था, आर्थिक राजधानी है, सबसे ज्यादा वाहन इंदौर में है मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर में रोजाना 10 लाख लीटर पेट्रोल की खपत लगती है। रोजाना 10 लाख लीटर पेट्रोल जो है इंदौर में लोगों को चाहता है कि भाई नॉर्मल डेज में, और 15 लाख लीटर डीजल की खपत इंदौर शहर में लगती है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी इंदौर शहर में 42 लाख पेट्रोल, 42 लाख लीटर पेट्रोल और 65 लाख लीटर डीजल का स्टॉक है वर्तमान में। यानी कि ये जो अचानक से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हुआ, इसको ऐसे समझिए कि खाना बनाया 10 लोगों का, 10 लोगों का खाना है मेरे पास, और खाने के लिए कार्यक्रम में आ गए 100 लोग, तो जाहिर सी बात है मेरे घर पर खाना खत्म हो जाएगा। ठीक वैसा ही जिन पेट्रोल पंपों पर अचानक से भीड़ जमा हुई, लोग डिब्बियां लेकर पहुंचे, पेट्रोल लेने लगे, भारी मात्रा में पेट्रोल बिकने लगा। पेट्रोल पंप की भी एक सीमा होती है कि इतना लीटर पेट्रोल और इतना लीटर डीजल एक पेट्रोल पंप पर उपलब्ध रहता है। आप आपके घर की टंकी को देखिए, 5000 लीटर की वो टंकी है, और यदि आपके घर पर 50 मेहमान नहाने के लिए आ जाए अचानक से, तो आपके घर की भी व्यवस्था बिगड़ेगी। ये व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही है कि लोगों में एकदम पैनिक वाला माहौल बन गया और अचानक से पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगी, जिसके कारण ये हालात बने कि सभी पेट्रोल पंपों पर देखते ही देखते लोग पहुंचने लगे, भीड़ का हिस्सा होने लगे। और पेट्रोल पंप का जो सीमित स्टॉक था, उस स्टॉक के कारण ये जो हालात हुए हैं, लंबी लंबी कतारों के कारण हुए हैं, ना कि पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण। दूसरा, मैं सबसे बेहतरीन उदाहरण देना चाहता हूं आपको, शाजापुर जिले का। शाजापुर जिले में 9 लाख लीटर पेट्रोल और 16 लाख लीटर डीजल, ये सरकारी आंकड़े हैं, और 2 महीने का भी अभी स्टॉक बचा है। पेट्रोल का 2 महीने का स्टॉक है, डीजल का 1 महीने का स्टॉक है। राजगढ़ जिले में 150 पंपों पर भरपूर स्टोरेज है। कल राजगढ़ के जिला कलेक्टर महोदय गिरीश कुमार मिश्रा ने यह कहा, लगातार सरकारी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंदसौर में देखेंगे तो 16 लाख लीटर डीजल पेट्रोल और 19 लाख लीटर डीजल है। यानी कि सीधे तौर पर
ये जो सरकारी आंकड़े हैं जिले वाइज, ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पास अभी भरपूर मात्रा में पेट्रोल और डीजल है। और यदि लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि फिर ये अचानक से पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगने लगी तो मिल क्यों नहीं रहा है पेट्रोल, मैंने उसका सटीक उदाहरण दिया आप लोगों को कि 10 लोगों को खाना खाने के लिए अचानक से यदि 50 लोग आ जाएंगे तो खाना खत्म होगा। सरकार चीख चीख कर बोल रही है, सरकार के मंत्री चीख चीख कर बोल रहे हैं कि यह महज एक अफवाह है, अफवाह। यह महज अफवाह के कारण हुआ है, उस मैसेज के कारण हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कमी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है, सरकार झूठ नहीं बोल रही है, यह अंदर की सच्चाई है और इस सच को समझना होगा। हम कोशिश करेंगे आज ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे कि भाई जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनें लगने लगी है, वो वाकई में चौंकाने वाला और हैरत करने वाला सिस्टम है। अब इसमें कई लोग कमियां निकाल सकते हैं। कल मैं जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं बयान एक बहुत वायरल हुआ कल मध्य प्रदेश के अंदर कि 3 से 4 दिनों में पूरी तरीके से हालात खराब हो जाएंगे और फिर भी सरकार बोलेगी कि स्टॉक पर्याप्त है, स्टॉक पर्याप्त है। तो उनको भी समझना होगा कि वो बड़े पद पर बैठे हुए जिम्मेदार नेता हैं। अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो लोगों में फिर से हड़बड़ाहट का माहौल बन सकता है, लोगों में फिर से पैनिक जो चीजें होती है वो अचानक से होता है कि भाई स्थिति खराब है। हाँ, पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कहीं ना कहीं कम तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खत्म हो जाएगा पेट्रोल डीजल ये बिल्कुल अफवाह है। और इस अफवाह को सरकार को मुहिम चलाकर रोकना चाहिए, सरकार को मुहिम चलाकर रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फ्रंट में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए इस मामले पर। तमाम सरकार के अधिकारी, मंत्रीगण, सभी को इस बात के लिए रोकना होगा कि भाई नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर वाकई में नहीं है तो ये सब कैंपेन चलाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश भर में भी, गुजरात में भी कल यही हाल था। तो ये जो अचानक से पेट्रोल डीजल की कमी का मैसेज वायरल हुआ था, ये मध्य प्रदेश में तो इंदौर शहर से वायरल हुआ था और इंदौर शहर में सबसे ज्यादा हालत खराब थे कल मध्य प्रदेश में। पेट्रोल डीजल कहीं वाकई में नहीं मिल रहा था। तो ये सच्चाई है कि अचानक से ये जो पेट्रोल पंप पर भीड़ लगने लगी और भीड़ के कारण पर्टिकुलर पंप का स्टॉक खत्म होने लगा। स्टॉक खत्म होने लगे तो पंप पर बैनर लगने लगे कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों नहीं है। कारण उसका यही है कि लोगों की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। लोगों की डिमांड अचानक से बढ़ती है तो सप्लाई, जाहिर सी बात है, जितना होना था, जितना स्टॉक था, उतना पेट्रोल पंप पर उतना ही रहता है। भाई 1000 लोग अजय एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाएंगे तो उसका स्टॉक खत्म होना तय है। ये अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।